तो मारियो, क्या आप आत्मिक हैं? हाँ, इससे आपका क्या मतलब है? जिस तरह मैं बड़ा हुआ, मेरा मन मेरे पड़ोस में था, पर मेरा प्यार, मैं हमेशा इसके प्रति वफादार रहा, मैं ये जानता हूं। पर इसने मुझे धोखा दिया, मैं दोनों को नहीं समझा। अगर आप दोनों को नहीं समझे तो वो आपको धोखा देंगे। आपको लगेगा आपको अपने आप को उठाना होगा, खुद से उठाना होगा। खुद को उठाने के लिए किसी और की मदद लेने की क्या जरूरत नहीं। यही आपके लिए आत्मिकता है? केवल आत्मसुधार? हाँ, ईश्वर की बात करें तो आत्मसुधार, मैं ये मानता हूं। मैं मानता हूं हर धर्म का एक वैश्विक अर्थ है। मैं ब्रह्मांड की शक्ति को मानता हूं। मैं मानता हूं कि हम मनुष्य हैं और हम यहाँ प्यार बांटने आए हैं, और मुझे यही करना है। क्या आपके विचार में ईश्वर ने सब कुछ बनाया? आपके विचार में विकास से सब कुछ बना? ये हम कभी जान नहीं पाएंगे, कभी नहीं। शायद आप नहीं जान पाएंगे, पर मैं जानता हूं। ये आप अंदर से जान सकते पता है हैं। क्या मारियो, मुझे पता है, आपको नहीं। हाँ। आप नहीं कह सकते हम कभी नहीं जानेंगे। आप अपने ज्ञान को सीमित करते हो। क्या आपने कभी सोचा जीवन कितना आश्चर्यजनक है? आप आकाश के हाँ, नीलेपन को और सूर्य को देख लीजिए। क्या आपने कभी सूर्य के बारे में सोचा वो कैसा अद्भुत है, कितना अतुल्य है? ये 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, जो मेरे टमाटरों को पकाने के लिए काफी है। कुछ और करीब मतलब हमारी मौत। थोड़ा और दूर तो हम सब मरेंगे। आपने सोचा कभी है। सोचा है? या बिल्कुल। आखिर आया कहां से? मुझे खुद पता लगाना पड़ा, मुझे अपने मन में झांकना पड़ा। ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको मन में झांकना है। और आप ब्रह्मांड के रहस्य तब खोल सकते हैं जब आप अपने प्रति प्यार में वफादार हैं। इतना ही। आपको खुद से प्यार है? बिल्कुल। आपको ईश्वर से प्यार है? ईश्वर से प्यार है, पर मन ही मन ईश्वर ये ब्रह्मांड ही है। तो इसे ईश्वर ब्रह्मवाद पूरे कहते हैं। ब्रह्मांड में चित्रकार मौजूद। और उसके चित्र में अंतर होता है। आप चित्र से नहीं, चित्रकार से प्यार करते हो, क्योंकि वो प्रतिभावान है जिसने ये चित्र बनाया। तो जब आप सृष्टि से प्यार करते हैं तो आप अपनी भावना सृष्टिकार के बदले सृष्टि पर व्यक्त करते हैं, जिसे स्नेह का समन्वय करना है। ये स्नेह का गलत क्रम है। अगर आपकी माँ आपको एक उपहार देती है और आप उस उपहार को अपनी माँ से बढ़कर प्यार करेंगे तो इसमें कुछ गड़बड़ है। आपको कहना है, सुनो माँ, इस कार के लिए धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ, कार के लिए नहीं, आपके उपहार के लिए आभारी। सही लगा? सही लगा? मैं इतना जानता हूं कि मैं क्या हूं और यहां क्यों हूं। मैंने अपना उद्देश्य अपने अंदर से पाया, जिसे मैं सही मानता हूं, और जीवन भर मैंने इसे जाने नहीं दिया। मैं एक जैसा व्यक्ति रहा। आपको प्यार चाहिए, आप बिना प्यार के नहीं रह सकते। आप अपने आप को प्यार से अलग करेंगे ताकि खुद के लिए उसे पा सके। आपके लिए कोई दूसरा नहीं करेगा, यही मुद्दा है। क्या आपको अपने ऊपर हाँ, भरोसा है? करता हूं। मैं आपसे एक सवाल और करूंगा। दुकान शब्द बोलिए। दुकाना। हरी बत्ती को देखकर आप क्या करते हैं? जाओ। बढ़िया, एकदम सही। दूध शब्द बोलिए। दूध। दूध। गाय क्या पीती है? दूध। दूध। नहीं, पानी पीती है। अपने आप पर भरोसा ना रखना, आपको आसानी से धोखा हो सकता है। बाइबल कहती है जो अपने हृदय पर भरोसा करता है वो मूर्ख होता है। कितने ही जन अपने हृदय पर भरोसा करने से मर गए। उन्होंने फैसले किए, मैं उस ट्रक को हरा कर उस कार के आगे निकल जाऊंगा, और मैं नहीं कर सका। गलत फैसला। आपने कहा आपकी धारणा है कि ईश्वर सारा ब्रह्मांड है। जी हाँ। आपके विचार में ईश्वर आपसे खुश है या गुस्से में है? आप जैसा करते हैं उसके अनुसार कुछ भी कीजिए, वो आपसे प्यार करते रहेंगे। मैं तो यही मानता हूं। तो आपका नैतिक जीवन कैसा है? जब तक आप सच्चे बने रहेंगे, ईश्वर आपसे प्रेम करता रहेगा। जब तक आप मन ही मन जानते हैं कि आप ऐसा किसी सही उद्देश्य से कर रहे हैं, प्रेम, तब तक आपको किसी चीज की चिंता की जरूरत नहीं, और इसे विश्वास कहते हैं। तो देखते हैं आप कैसा कर रहे हैं। क्या सोचते हैं, आप एक जी भले हाँ। व्यक्ति हैं? आपने जीवन में कितने झूठ बोले होंगे? उसकी गिनती ही नहीं। झूठ बोलने वालों को आप क्या कहेंगे? झूठा। आप ये मान गए। क्या कभी आपने कुछ चुराया होगा, छोटा ही सही? जी। चोरी करने वाले को आप क्या कहेंगे? झूठा। चोर। अगर आप झूठ, चोरी या धोखा देने की बात को नहीं मानते तो आप ये कहलाते हो। एक मनुष्य होकर आपको यही समझना है कि आप अपने आप को खो नहीं सकते अपने आप में ही, क्योंकि ये प्रेम की दो धारी तलवार है। ये वहां है, इसे आपको अपने आप में खोजना है ताकि इसे जान सकें, और यही मैं सबको बताना चाहता हूं। और आपने यही कहा मेरा। आपने अपने आप को खोज लिया। हम्म। मनुष्य के मूल क्या हैं? हम कहां से आए हैं? स्त्री। पर प्रेम। मौलिक रूप से मेरा मतलब मां से नहीं है। मेरा मतलब मानवता की उत्पत्ति क्या है? प्रामाणिकता और प्रेम। उत्पत्ति, हम कहां से आए? शुरू में क्या था? नर और नारी। जी, पर नर और नारी को बनाया किसने? एक बड़ी शक्ति ने। वो कौन था? ईश्वर। ठीक है, हम मनुष्य के रूप में क्यों हैं?
प्रेम करने के लिए। मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? आपने जो यहाँ पर किया उस पर निर्भर है। सच है। अब तीसरी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। क्या आपने कभी ईश्वर के नाम को व्यर्थ लिया है? क्या आप अपनी माता के नाम की निंदा करेंगे? कभी नहीं। कभी नहीं, क्योंकि आप उनका सम्मान करते हैं। पर आपने ईश्वर से ना तो प्रेम किया ना उसका सम्मान किया। आपने उसका नाम बहुत बुरी तरह से लिया है, जिसे निंदा कहते हैं। ये इतना गंभीर है कि पुरानी वाचा में इसकी सजा मृत्यु थी। आपकी इस ईमानदारी और धीरज की मैं सराहना करता हूँ। अब यीशु ने कहा, यदि तुम वासना से किसी महिला को देखोगे तो मन ही मन व्यभिचार करोगे। क्या आपने कभी वासना से किसी महिला को देखा है? जी, मैं एक मर्द शादी हूँ। से पहले कभी सेक्स किया है? हाँ, मैं एक मर्द हूँ। तो मारियो, मैं आपको दोष नहीं दे रहा। आपने खुद को दोषी कहा, पर आपने मुझसे कहा कि आप एक झूठे, चोर, निंदा करने वाले, व्यभिचारी अपने मन से हो और आपको न्याय के दिन ईश्वर का सामना करना पड़ेगा। अगर वो 10 आज्ञाओं के आधार पर आपका न्याय करेगा, तब आप क्या ठहरोगे, निर्दोष या दोषी? दोषी। स्वर्ग या नरक? नर्क। क्या इसकी आपको चिंता है? सच कहूँ तो हाँ। मुझे डराती है। हम अभी अभी मिले, मुझे आपसे प्रीति है, मुझे आपकी चिंता है। आप नरक जाएंगे ये सोचकर मेरा दिल टूट रहा है। क्या आपको पता भी है कि मृत्यु क्या है बाइबल के अनुसार? ज्ञानोदय। ज्ञानोदय। जी नहीं, ये मजदूरी है। लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। ईश्वर ने आपके पापों की मजदूरी मृत्यु की सूरत में दी है। वो मृत्यु द्वारा सजा दे रहा है। उसने आपको मृत्यु दंड दिया है। जैसे एक जज उस जघन्य अपराधी को देखकर जिसने 3 लड़कियों का बलात्कार और उसके बाद कत्ल किया, उससे कहता है तू मृत्यु दंड के योग्य है। यही आपकी मजदूरी है, यही आपका इनाम है। और ईश्वर के लिए पाप गंभीर है मारियो, इसलिए उसने आपको मृत्यु दंड दिया। झूठ बोलना, चोरी और निंदा करना, मन ही मन व्यभिचार करना। अब बताइए, ईश्वर ने उन दोषी पापियों के लिए क्या किया ताकि उन्हें नरक न जाना पड़े? क्या आपको याद है? ये एक धारणा लेकर आया कि यहाँ आप जो कुछ करते हैं या तो आप भले हैं या बुरे, बस इतना ही। बस इसे ही समझना है और विश्वास रखना है। मैं उसने यही ऐसा करता कुछ नहीं किया। संसार के पापों के लिए यीशु क्रूस पर उत्पीड़ित हुआ और मारा गया। 10 आज्ञाओं को नैतिक नियम कहा गया है। आपने और मैंने ये नियम तोड़ा, यीशु ने जुर्माना भरा। यही तो क्रूस पर हुआ। मारियो, अगर आप अदालत में हो और कोई आपका जुर्माना भर देता है, जज आपको बरी कर सकता है। क्या आप ये जानते हैं? आप कह सकते हैं मारियो, कार को तेज चलाने के कई चालान हैं, ये बहुत गंभीर है, पर कोई भर देता है, आप बरी हो जाते हैं। ये आप कर सकते हैं, ये कानून के रूप से सही और न्यायपूर्ण है। ईश्वर आपसे इतना प्रेम रखता है कि वो एक मनुष्य बना, पीड़ा भोगी और संसार के पापों का दंड उठाकर क्रूस पर मारा गया। इसका अर्थ हुआ कि आपको नरक जाना नहीं पड़ेगा। ईश्वर न्यायपूर्ण रूप से आपके पाप क्षमा करेगा, क्योंकि उसे आपके प्राणों से प्रेम है। उसके बाद यीशु मृतकों में से जी उठा। मारियो, अगर आप इस लड़ाई को छोड़कर इतना कहोगे, प्रभु मैं विद्रोही हूँ पर पश्चाताप करके मसीह पर भरोसा करता हूँ, तो वो आपके किए सारे पापों को क्षमा कर देगा और उसके बदले अनंत जीवन का मुफ्त में वरदान देगा। क्या आपको ये विश्वास है? जी। ये सुसमाचार का सत्य है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। क्या आप पश्चाताप करके मसीह पर भरोसा करेंगे? जी। मिलकर प्रार्थना करें। जरूर। हे पिता, मारियो के लिए प्रार्थना है, धन्यवाद कि हम आज मिले। मेरी प्रार्थना है कि ये पश्चाताप करके यीशु पर भरोसा करेगा और क्षमा पाने का एहसास करेगा और मृत्यु से जीवन में प्रवेश करेगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्या आपके आमीन। घर में बाइबल है? नहीं। मैं आपको कुछ लेख दूंगा। आपको पता है आप क्यों रो रहे हैं? कुछ तो। क्योंकि मैंने पाप किया, एक पुरुष होकर। ठीक है, इसे पछतावा कहते हैं। बाइबल इसे ईश्वरीय दुख कहती है। अपने पापों के लिए खेद अर्थात पश्चाताप। तो मुझे भरोसा है ईश्वर ने आपको पाप का कायल किया और आप जान गए आपने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, और ये कि ईश्वर आपको क्षमा कर सकता है और बदले में अनंत जीवन का वरदान दे सकता है। आपके लिए ये कुछ लेख हैं। मारियो, मुझसे बात करने का शुक्रिया। आपने मुझसे बात की, उसकी मैं सराहना करता हूँ। कुछ दिन पहले एक मित्र ने मुझसे मारियो की पूरी बातचीत का वीडियो अपने चर्च में दिखाने को मंगवाया। उसके बाद उसने ये ईमेल भेजी। कल मारियो का वीडियो देखकर उनके होश उड़ गए। कई लोग रो पड़े। मजाक नहीं है। मैंने सेवा पूरी करते समय पूछा कि कौन कौन वो करना सीखेगा जो हमने रे को करते देखा। आधे चर्च ने अपने नाम लिखवा दिए और जिन आधों ने नहीं लिखे, लिखेंगे एक बार जब वे इसे होता देखेंगे। जब उसने पूछा हमें क्या करना है, मैंने सलाह दी बुनियादी ट्रेनिंग कोर्स की। आपको केवल प्ले पर क्लिक करना है, कोर्स आपको सिखाता जाएगा। द वे ऑफ द मास्टर को जॉन मैकार्थर, रवि जकारिया, डेविड जेरेमाया, जॉनी एरिक्सन टाडा, जोश मैकडॉवेल और अन्य मसीही अगुओं द्वारा अनुशंसित किया गया है। ऑर्डर देने के लिए livingvoters.com पर जाकर ट्रेनिंग पर क्लिक करें।